Good morning, dear students. Today we will discuss components of a vector. Means a vector is given in the form of a I cap plus b j cap plus c k cap. Then what will be its scalar components, what will be its vector components, and direction ratios, direction cosines, all these things will be discussed now. So position vector of a point in space. Suppose there is a point in space at some height from the ground. Let I cap, j cap, k cap. You have no doubt you have read in physics I cap, j cap, k cap. In spite of that, I cap is unit vector in the direction of x-axis, j cap is unit vector in direction of y-axis, k cap is unit vector in the direction of z-axis, respectively. If P is a point whose coordinates are a, b, c in space, we say that position vector, in short, position vector can be written as PV, है ना, of point P is a I cap plus b j cap plus c cap. आप ध्यान देंगे ये P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए और ये पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा और फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट P होगा. तो जैसे ये मेरा O है, ये P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए एंड सपोज यू वांट टू राइट द वेक्टर OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P और वेक्टर OP. मैंने क्या कहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P बोलिए और पोजीशन वेक्टर ऑफ OP बोलिए. तो दैट विल बी ए आई कैप, क्योंकि हाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए है तो ए आई कैप, ये एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा दीजिए प्लस वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप लगा दीजिए बी जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट में के कैप लगा दीजिए सी कैप हो जाएगा. तो इसका जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फॉर्म जो होगी क्या हो जाएगी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. तो ये जो और वेक्टर ओपी को इन जनरल वी रिप्रेजेंट बाई स्मॉल आर वेक्टर. तो देयरफॉर स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट फॉर्म. इसको हम कंपोनेंट फॉर्म बोलेंगे किसका, पॉइंट पी का. हियर अब आप बोला जाए कि जी अब आप बताओ इसके स्केलर कंपोनेंट क्या हुए, वेक्टर कंपोनेंट क्या हुए. तो स्केलर कंपोनेंट you will find some questions in exercise 10.2. so these are some points. The coefficients of I cap, j cap, k cap that are coefficient of I cap is a, coefficient of j cap is b, coefficient of k cap is c. तो जो coefficients of I cap, j cap, c cap are known as स्केलर कंपोनेंट्स. कभी भी स्केलर कंपोनेंट आपको निकालने हैं तो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को लिख दीजिए, तो वो क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स. एंड सपोज यू सेपरेट द टर्म्स of the vector, then like suppose vector r is given a I cap plus b j cap plus c k cap and you have to write the vector component. So in case of to write the vector component we simply delete the connecting sign. तो ये क्या हो जाएगा, a I cap comma b j cap comma c k cap. If term is positive or negative, that sign will be written. A I cap is positive, then write positive A I cap. If suppose here all are positive but any one is negative, then with the sign we will write like A I cap, B J cap, C K cap. तो ये हो जाएगा. अगर आपको इसको सेपरेट कर दो कॉमा दे करके तो वो हो जाते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे.
इसका है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का इसकी लेंथ कितनी होगी, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी राइट वी यूज द सिंबल ऑफ मॉडुलस और absolute value. You have used this symbol in class 6, 7, 8, 9, 10 also. So modulus r means magnitude of vector r is equal to क्या होगा, magnitude of the given vector. ये that is equal to magnitude कभी भी निकालना है तो अंडर स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर, आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, देन यू विल गेट the magnitude of the vector r or any vector. Now come to direction ratios and direction cosine of a vector. Direction ratios को आप सीधा सीधा ये बोल दो, स्केलर जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, है ना। स्केलर भी जैसे फॉर एग्जांपल वी कंसीडर अ वेक्टर r इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, then the numbers a b c means a is the coefficient of I cap, b is the coefficient of j cap, c is the coefficient of k cap, are called the direction cosines, direction ratios. क्या, coefficient of I cap, j cap, k cap are known as direction ratios of the given vector or also known as scalar components. जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उसी को हम डायरेक्शन रेशियो बोल रहे हैं कि भाई उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है वेक्टर के। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने में क्या करोगे, डिवाइड द ईच टर्म ऑफ द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप निकालना, अभी आप बताएंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर स्क्वायर रूट द कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर। तो ये जो मैग्नीट्यूड आया, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, देन डिवाइड द ईच टर्म ऑफ द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन यू विल गेट इन दिस फॉर्म। तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई कैप डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं तो वो मेरा क्या आएगा, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। एक्चुअली वो क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। तो इसका मतलब अब आपका कोफिशिएंट जब आपने डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से, तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप नाउ इज ए वाई अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज बी डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और द कोफिशिएंट ऑफ के कैप इज सी डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो एंड इन जनरल we denote the direction cosines by using small l, small m, small n or cos alpha, cos beta, cos gamma. These are known as direction cosines of a vector. अब आया बेटा डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, नोट हमेशा ध्यान देंगे आप, सपोज यू कैलकुलेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यू विल गेट ऑलवेज इट्स वैल्यू 1, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, दिस रिजल्ट विल बी यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नोट क्या है, बहुत अच्छा है ये। इफ coordinates of point A and B are 2 points and their coordinates of point A are x1, y1, z1 and the coordinates of point B are x2, y2, z2, ये x2, y2, z2 है। तो अब आपको क्या करना है, B यानी 2 पॉइंट्स इन स्पेस, एक पॉइंट A है एक B है, ये स्पेस में कोई 2 पॉइंट है। देन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर।
ये 2 पॉइंट दिए गए और मुझे डायरेक्शन देखो, 2 तरीके, एक वेक्टर ए बी होगा, एक वेक्टर बी होगा। तो वेक्टर ए बी है, जब डायरेक्शन रेशियोज, पहले फर्स्ट कम टू डायरेक्शन रेशियोज, तो वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, तो ये वेक्टर ए के पॉइंट है, ये वेक्टर बी के पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 करना, x का डायरेक्शन आ जाएगा, y2 माइनस y1 करना, y की डायरेक्शन आ जाएगी, z2 माइनस z1 करना। तो ये क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी, फर्स्ट इज ए, इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज बी। तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, है ना, x में से x कोऑर्डिनेट, y में से y कोऑर्डिनेट, z में से z कोऑर्डिनेट, देन यू विल गेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी। तो ये आ गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी। नाउ you know the direction ratios of any vector, then calculate its magnitude। तो मैग्नीट्यूड में तो डायरेक्शन रेशियोज के यूज होते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर स्क्वायर रूट। ये तो अगर वेक्टर आर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। एंड टू राइट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, इसके मैग्नीट्यूड से x2 माइनस x1 को डिवाइड कर दीजिए, इसी मैग्नीट्यूड से y2 माइनस y1 को डिवाइड कर दीजिए, इसी मैग्नीट्यूड से z2 माइनस z1 को डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट x2 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, कॉमा y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट इट्स मैग्नीट्यूड सेम, अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। सिमिलरली डिवाइड z2 माइनस z1 बाई अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल, मतलब इस ये डायरेक्शन रेशियोज को मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो यू विल गेट द फॉर्म ऑफ द डायरेक्शन क्वेश्चन। आगे आओ बाबू, सेक्शन फॉर्मूला। ये जो सेक्शन फॉर्मूला यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 10, है ना, बट दैट वाज इन लाइन सेगमेंट फॉर्म एंड यू हैव टू नो इट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसके वेक्टर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। इट इज वी विल यूज सिमिलरली एज वी हैव यूज्ड इन क्लास 10 ऑल्सो, बट you must know how will you prove this. Theorem number 1, section formula for internal division. There are two types of section formulas. A point divides AB, line segment joining AB, internally or externally. So first we are proving internally dividing, a point dividing AB internally. Theorem है, theorem number 1, section formula for internal division. Let A and B be 2 points with position vector A and B. पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, A पॉइंट है और उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया गया, so that will be vector OA. B is another point, we have joined B from origin, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, जो OA OB, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, फ्रॉम O टू A, OB की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, फ्रॉम O टू B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, पोजीशन ऑफ वेक्टर पॉइंट B क्या है, A है और B है रिस्पेक्टिवली। एंड लेट P बी ए पॉइंट डिवाइडिंग AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m:n। देखो ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, देयर इज अनदर पॉइंट, यू हैव जॉइंड AB and there is a point P on AB dividing AB in the ratio of m:n। ये जो P है वो m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और पोजीशन वेक्टर है, दैट्स वाई दिस इज ओरिजिन। वी हैव जॉइंड OA OB एंड OC OP। तो OA OB एंड OP all three are position vectors. P is dividing AB in the ratio of m:n। अब हमको प्रूफ क्या करना बेटा, देन प्रूव दैट ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर है,
पोजिशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू एम, यहाँ ध्यान दीजिएगा एम है, एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होगा. हाउ विल यू प्रूफ? ये एवरीथिंग इज रिटन. प्रूफ लेट ओ बी एन origin, then vector OA is equal to vector A, vector OB is equal to vector B. Let P be any point on AB, this is point P, such that means dividing AB in the ratio of m is to n. इस point P ने AB को m और n के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो हम लिख सकते हैं, we can write it as AP by PB is equal to m by n. लिख सकते हैं कि नहीं? तो मैंने लिख दिया ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए एम बाई एन. नाउ वी हैव रिटन इन द लाइन सेगमेंट फॉर्म, बट इट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. दैट्स वाई अब इसको क्या यूज कर दोगे? वेक्टर फॉर्म में दे दोगे. पहले लाइन सेगमेंट था और वेक्टर फॉर्म बना दिया. बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एन इंटू वेक्टर ए पी इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर, ये आ जाएगा बाबू. ठीक है. अब वेक्टर एपी में देखो, वेक्टर मेरा एपी है ये, आप इसमें आओ, आप इसे समझेंगे. ओ से आप ए पर पहुंचे और ए से कहां पहुंचे? पी पर. तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ओपी. वो वेक्टर ओपी के बराबर होगा. किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर. तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ओ से कहां मूव किए? टू ए, देन टू ए टू पी. तो अब आप नेट डिस्प्लेसमेंट बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो जो वेक्टर आपका जो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी के बराबर होगा. ठीक है ना. आप ओ से ए पर, ए से पी पर, तो अब आप ओ से पी को ज्वाइन कर दीजिए, तो जो ओ पी वेक्टर होगा दैट विल बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी. ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. तो बेटा आप इसको जान रहे हो, तो हमने क्या लिख दिया? अब आप मुझे ए पी लिखना, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी होगा. तो मुझे ए पी निकालना है, तो ए पी ट्रांसपोज कर दोगे तो वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए कर दोगे, देन दैट विल बी वेक्टर ए पी. तो मैंने इन प्लेस ऑफ वेक्टर ए पी लिख दिया वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू एम है. अब एम जो ये एम है, एम में क्या बेटा? एम ये लिखा हो पी वी, वेक्टर पी वी. दिस वन इज वेक्टर पी वी. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ओ से मूव किया टू पॉइंट पी, पी से मूव किया टू पॉइंट बी, देन नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल टू ओ बी. ऑल दीज आर डायरेक्टर लाइन सेगमेंट्स. तो वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी वी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी होगा. ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे? यू हैव टू कैलकुलेट पी वी. तो ये रिजल्टेंट वेक्टर में से इसको माइनस कर दो, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ पी कर दोगे, देन यू विल गेट वेक्टर पी वी. तो मैंने वही लिखा, वेक्टर पी वी की जगह पे क्या लिखा? वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ बी. ओ पी मैंने ट्रांसपोज कर दिया. ठीक है ना. एंड रेस्ट इन अनदर साइड. तो देखो ये मेरा एन ओ पी था, यहाँ इस मल्टीप्लाई करूँगा माइनस एम ओ पी होगा, तो इधर पॉजिटिव हो गया, तो मैंने ओ पी कॉमन ले लिया, एम प्लस एन वेक्टर ओ पी, और इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो एन ओ ए वेक्टर को, तो एम ओ बी वेक्टर प्लस एन ओ ए वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी ओ ए. देखो ओ बी कितना है? वेक्टर बी के बराबर है, और वेक्टर ओ ए किसके बराबर है? वेक्टर ए के बराबर है. तो मैंने लिख दिया ओ बी की जगह वेक्टर बी लिखा, ओ ए की जगह वेक्टर ए लिखा. तो डिवाइडिंग अब आपका आया m प्लस एन वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई m प्लस एन. जब आप m प्लस एन से डिवाइड कर दोगे तो वेक्टर ओ पी क्या आएगा बाबू? वेक्टर ओ पी विल बी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए होल डिवाइडेड बाई m प्लस एन, और ओ पी इज वेक्टर आर. यही तो आपको कैलकुलेट करना था, है ना. तो ये इंटरनली डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला हुआ, और बहुत आसानी से याद करना चाहते हैं आप, क्योंकि प्रूफ तो बता दिए आएगा नहीं, बट यू मस्ट नो. तो ये देखो करो, ये ए और बी है बेटा, ये पी पॉइंट ने इंटरनली एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड किया, तो ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा. तो हम क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट इसी फिगर से निकालना, हम नहीं लिखना चाहते, तो क्या करेंगे? एम ये दिस इंटू दिस,
प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई m प्लस n कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, m, ये जो रेशियो है इस रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करो, m वेक्टर b प्लस a वेक्टर n होल डिवाइडेड बाई m प्लस n करने से यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। नाउ कम टू एक दूसरा आया corollary, the position vector of a point of join of the 2 points with the position vector a and b is, ये क्या बोल दिया, the position vector of the midpoint। सपोज आपका ये जो पॉइंट है P वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर, इट मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ m:n। तो जब ये मिड पॉइंट हो गया मेरा, तो ये रेशियो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो सिंपली आप ये जो अभी अभी प्रूव किए थे वहाँ m की जगह पर 1 लिख देना, n की जगह पर 1 लिख देना। इट मीन्स अगर सपोज पुटिंग m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इन दिस फॉर्मूला, वी विल गेट क्या बनेगा, वेक्टर b प्लस वेक्टर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो इट विल 1 प्लस 1 इट विल बिकम्स 2। तो आप हमने लिख दिया वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ द पोजीशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो रिमेनिंग वी विल सॉल्व नेक्स्ट डे। ओके बेटा, यू विल do more and more practice so that within a day exercise 1.10.2 can be completed. All these are things if you will practice thoroughly these properties, theorems, then exercise 10.2 is very very easy. If you will not go through the properties, theorems, then it means you have to face problem, you feel some difficulties while solving the questions of exercise 10.2. So it is my advice to you all, please do the work day by day, whether properties and theorems, whatever is taught in the class, please learn that, practice of the same to do better in every subject. Thank you.